इधर डाल दो, इधर इधर इधर। मेरे पति देव ने भगवान त्रिजुगी नारायण को साक्षी मानकर मुझे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी लेगी उत्तराखंड अगस्त मुनि में आप लोगों का स्वागत करते हैं। अगस्त मुनि है हम लोग यहाँ नीचे गंगानगर है और ऊपर क्या कहते हैं पता नहीं कौन सा गांव, इसका तो नाम भी भूल जा रही मैं बार। ये गंगानगर से जस्ट ये पुल है, इसके ठीक ऊपर है। यहाँ से पुल ये सामने दिखाई दे रहा है, ये है पुल। यहाँ से ये गंगानगर का पुल नहीं, गंगानगर का पुल ये है पेड़ों के बीच में। ये नीचे ये है सामने ये गंगानगर, ये नदी दिखाई दे रही है आपको सामने। हाँ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ मिष्टी रानी हो रही है तैयार और इधर सुमन रानी हो रही है, सब लोग तैयार हो रहे हैं। तो हम लोगों की तैयारी हो गई है घर जाने की, तो वो लोग गाड़ी में सामान लोड कर रहे हैं और वो वहाँ से आएंगे इस ओर, मैं इस ओर से जा रही हूँ। भी उतरने लग गया है और ये आ रहे मेरे साथ के, और हम जा रहे हैं अभी दुल्हन के घर में। सीजे लोगों का नाश्ता पानी चलो विदाई होने लगी हम लोगों की। नानी को मिलने चलते हैं, नानी है दूसरे कमरे में। नानी को अरे चलो चलो चलो, हाँ चलो चलो आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं इधर से। तो हम लोगों की भी तैयारी अब घर जाने की। सुमन रानी का गे, सुमन बा खींचे आ जाओ, तो जा रहे आगे। और हम लोगों की गाड़ी है इधर इस और आगे थोड़ा छाया में। और ये सामने यहाँ से नदी साफ दिख रही होगी गंगानगर की, ये सामने गंगानगर की नदी। आज बारिश नहीं है तो पानी एकदम छाला आ रखा है। ये है गंगानगर का पुल यहाँ पे सामने, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा पुल, गंगानगर का पुल सामने एकदम। रखे मामी जी लोग और हमें छोड़ने आ रखे हैं। सुमन रानी यहाँ पे, अब लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे तो फोटो शूट करेंगे। आ जाओ मामी, फोटो खींच ला। छोटी मामी, अच्छा छोटी मामी हमें विदाई कर दी इन लोगों ने। और अभी फिर है हमारा सफ़र यहाँ का, तो चलते हैं आपका। अब फिर से सफ़र हमारा शुरू हो गया है। गंगानगर जितनी तुम्हारी है उतनी हमारी भी है, वो चिंता मत करो। हो जाता रे, हो जाता। यहाँ पे हैं थोड़ा मिलने आए थे हम लोग कल। चलो बाय बोल वाला है। ये है सामने, ये है गंगानगर, वो है फलाई गांव। ऊपर गए थे हम, सामने गए थे हम यहाँ फलाई। अरे चलो चलो छः चमू में। ये है यहाँ का पावर हाउस, ये फलाई गांव से दिख रहा था ओ ऊपर से। लोगों का प्लान बन गया है आज केदार घाटी जाने का, केदारनाथ। तो कब पिछले जाना था सही में, परसों हम निकले थे वहीं के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। आज हमने सोचा नहीं जाएंगे, घर जाएंगे। तो आज हम सॉरी त्रिजुगी नारायण, हाँ तो त्रिजुगी नारायण जा रहे हैं हम लोग। तो क्या हुआ कि आज हमारा अचानक प्लान बन गया। पहले निकले थे हम घर के लिए, और जब हम वहाँ के लिए निकले तो हम फिर वहाँ पहुँचे नहीं। तो ये भी एक बुलावा ही समझो, बुलावा आया तब हम लोग जा रहे हैं। अचानक प्लान बन गया। इसका श्रेय मिलता है, क्या नाम है इसका, मिष्टी को। सुमन और मिष्टी को। मिष्टी सुमन की तो नहीं मेरी और सुमन की तो नहीं चलती, मिष्टी की चलती है। तो मिष्टी ने कहा पापा हमें जाना है, तो पापा की परी ठहरी तो ले गई हमें। चलो चलते हैं हम लोग भी त्रिजुगी नारायण। नहीं हम बोला इन्हें चलो, इन्हें चलो। हाँ बस हमारे तो ये हर घर में हाँ। बेटियों की चलती, मम्मियों की नहीं चलती। रास्ता इतना खाली है कि इसमें देखिए आपको आगे कोई गाड़ी दिख रही होगी, ये बस आ रही है। और 3 तारीख से इस रोड में आपको पैदल जाने की भी जगह नहीं मिलेगी। 1 तारीख से हाँ तो चले जाएंगे, तो तब यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। अभी कितनी खाली रोड है ये। चले गया ऊपर काकोला गाँव के लिए, जहाँ हम पहले घूमने के लिए गए थे। झरना दिखाया जहाँ हम लोग तुंगनाथ भी जाते हैं। ये है काकड़ा घाट, यहाँ ये काकड़ा घाट आ गया। यहाँ से चाय पी थी, कुंड है यहाँ, इतना बड़ा पूरा कुंड है।
कुंड है। वाह, केदारनाथ की पहाड़ियाँ देखो कितनी सुंदर, बर्फ पड़ी हुई है, बर्फबारी हो रही है। कालीमठ का रास्ता चले गया नीचे की ओर और हम जा रहे हैं त्रिजुगी नारायण की ओर। ये गुप्त काशी में पहुंच गए हम लोग। मार्केट है गुप्त काशी का, तो हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त काशी में। काफी बड़ा मार्केट है ये भी। फिर इसके बाद आएगा फाटा। इसके बाद फाटा। ऊंची बिल्डिंगे हैं यहाँ गुप्त काशी में। नारायण कोटी है। फाटा नहीं है भाई, रिसोर्ट बहुत खतरनाक बन रखे हैं यहाँ। फाटा के लेना यहाँ से ऐसे रोड। होटल क्या लिखा है? होटल लक्ष्मी नारायण। फाटा बाजार है, गाँव तो बढ़िया है। मार्केट फाटा बाजार पहुंच गए हम। फाटा, यहाँ से केदारनाथ के लिए हेली भी जाते हैं। वो गांव पर देखो क्या प्यारे प्यारे खेत है। केदारनाथ जा रहे हैं सारे खच्चर। अब इसे इनकी पूरी तैयारी हो गई है। ये देखिए कितने सारे खच्चर जा रहे हैं। तुम शॉर्ट बनाओ, शॉर्ट बनाओ, शॉर्ट बनाओ। अभी यहाँ से 13 किलोमीटर है सोनप्रयाग। गौरीकुंड है सोनप्रयाग 2 किलोमीटर पार। ये देखो ये जा रहा है यात्रा के लिए। त्रिजुगी नारायण। ये हम लोग चले गए त्रिजुगी नारायण के लिए। ये रास्ता प्रयाग से ऊपर की ओर चले गए हम लोग। नीचे है सोनप्रयाग और हम लोग चले गए हैं ऊपर की ओर। अच्छा, प्रयाग की पार्किंग इतनी गजब। प्रयाग पूरे यहाँ पे सीतापुर भी बहुत बड़ा है। ये सीतापुर भी काफी बड़ी जगह है। यहाँ पे आगे रोड बन रही है तो सारी गाड़ियाँ रुक गई है। हम लोग भी गाड़ी से उतर गए हैं। यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, सब खड़े हो गए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कितनी देर में रोड खुलती है। हम लोग हैं त्रिजुगी नारायण रोड पे। तो ट्रक लगा हुआ है यहाँ, दोनों तरफ से ट्रक लगा हुआ है। रोड बन रही है क्योंकि ये रोड पूरी कच्ची है। हाँ, क्या है कि यात्रा की तैयारी हो रही है। कोई होटल बना रहा, कोई कुछ बना रहा, और रोड भी फटाफट बन रही है ताकि लोगों को परेशानी न हो। कहीं कहीं पे रोड थोड़ा ख़राब हो रखी है तो उसको पूरा कर रहे हैं। त्रिजुगी नारायण की रोड तो शायद ये अभी हमने जहाँ से चढ़ाई चढ़ी सोनप्रयाग से, वहाँ से तो कुछ इस तरीके से ही है रोड, लेकिन काम चल रहा है फटाफट कि रोड अच्छी बन जाए। चलिए देखते हैं। आज तो हम लोग तो जल्दी आ गए थे, यहाँ शादी में आ रखे थे, तो इसलिए हम लोग त्रिजुगी नारायण हमने सोचा पहले एक बार पहले आए थे तो हम लोग क्या है कि ककोला गांव से वापस हो गए थे। फिर सुबह तक हमारा कोई प्लान नहीं था जाना है, पर लेकिन रास्ते में आते आते हमारा अचानक प्लान बन गया और हम लोग त्रिजुगी नारायण जा रहे हैं। तो शायद त्रिजुगी नारायण भगवान जी का यही था कि हम लोग दर्शन करके ही जाएं। तो चलिए देखते हैं आज का दर्शन कैसे रहता है हमारा त्रिजुगी नारायण का सफ़र और दर्शन। लगी है पक्की रोड। ये तो बन गई है, ये बन गई पक्की रोड। कम से कम आधा घंटा जाम में रहे हम लोग क्योंकि ये रोड बन रही थी, इसलिए ये एंट्री हो गई हमारी त्रिजुगी नारायण में। देखो ये योगिता तिवारी का वो बन रहा है, दिख रहा है ये बन रहा है। इसका कितना बड़ा होटल पार्किंग है। योगिता तिवारी का होम स्टे ये। गए हम लोग त्रिजुगी नारायण में, तो यहाँ शादी हो रही है। हम लोग देखेंगे त्रिजुगी नारायण में पहली शादी। दूल्हा दुल्हन से ये कैमरा खुले ही रह गया। यहाँ से कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। ये है मंदिर का गेट। मार्केट में मंदिर। यहाँ कितने जोड़े हैं कि शादियाँ हो रही है। ये 1 2 हाँ, वाह, एक जोड़ा यहाँ है।
ये बंगाली लोग लग रहे हैं। ये है जो मेन कुंड है यहाँ का। जय हो त्रिजुगी नारायण भगवान जी, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। यहाँ पूरे वेद मंत्रों के संग शादी होती है और 6 फेरे यहाँ भर में लिए जाते हैं। 7वां फेरा जहाँ शिव पार्वती की शादी हुई थी वहाँ पे लिया जाता है लास्ट फेरा। बैसाखी को हुई थी यहाँ 40 शादियाँ और आज भी कई जोड़ों की शादी हो रही है। ये पहले चलते हैं हम लोग, दर्शन करके आते हैं, उसके बाद क्या क्या होता देखते हैं हम लोग भी। हाँ, यहाँ पे लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण करी हुई है, शायद मन्नती मांगी होगी। तो यहाँ काफ़ी सारे सिक्के हैं, पैसे हैं और यहाँ पे देखो क्या होता है। यहाँ पे हर कोई सिक्का डालता है। यहाँ पे एक कुंड का दक्षिणा डालते हैं, ये कुंड में। यहाँ पे ये मेन कुंड की थाली की पूजा यहाँ होगी, तो यहाँ थाली की पूजा कराते हैं इधर से। ये मेन कुंड स्नान यही होता है, ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में। विष्णु कुंड से जल भरना है, पूजा के लिए। अच्छा, पूजा के लिए भरना है विष्णु कुंड से। और यह है सरस्वती कुंड अंदर आके, यहाँ पे हो रही है पूजा। यहाँ से जल ले जाके आगे चढ़ाना है और उसके बाद इस जल को घर भी ले जाएंगे। सरस्वती कुंड है यहाँ। कितने जोड़े आ रहे हैं ना। कलश पे बृहस्पति ददातु ओम पाया ओम पृथ्व्याम पाया ओम बनाओ। ये ओम बनाओ, हमने स्वस्तिक बनाया, तुम ओम बना लो। अब हाथ जोड़ काले काले ज्योतिर्लिंगानि स्वय कालो कठिन सप्त जन्म पाप कुंड काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती नमस्ते। फंसाओ, पिछिन फंसाओ। अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम मितेंद्र भवम गौरात्रि पारस्य निष्ठान रूपम मुंबई कानम सर्वलोकम मई। दोबारा सबूत है यहाँ। आप अपना हस्बैंड के पैर इधर डाल दो, इधर अब इसमें दक्षिण डालना। तुमने तो डाला इसमें, इधर माला। सुमन ने अपना खुश रहे। अब दक्षिण डालना। तुम पानी थोड़ा हाँ, अच्छे से हम लोगों ने पूजा भी कर ली है और यहाँ ले रहे हैं कुंड के फेरे। यहाँ कुंड में कुछ ला रहे हैं, कुछ फेरे ले रहे हैं और आगे चलते हैं मेन मंदिर में। और यहाँ चढ़ाना है जल चढ़ा दो। गणेश जी को जल चढ़ाएंगे यहाँ पे, जो हम जल लाए थे दोनों। मंदिर कुंड यहाँ जल रहा है, मेन कुंड ये है। स्वाहा नारायण स्वाहा त्र्यंबकम स्वाहा नारायण भगवान
लगा लगा तुम नहीं लगा दो। यहाँ पे क्या है कि जो दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं वो पहले बाहर लेते हैं फेरे और सातवां फेरे लेते हैं यहाँ मेन जो हवन कुंड है जहाँ शिव पार्वती की शादी हुई थी। मंदिर है यहाँ पे, पूरे मंदिर के फेरे लेंगे यहाँ से। पूरा जो मेन मंदिर है त्रिजुगी नारायण का इसका फेरे लेंगे हम त्रिजुगी नारायण मंदिर के। ये शादियाँ हो रही हैं, भयंकर वगैरह कर रहे हैं सब कि जैसे मेरे बैक साइड में शादी हो रही है। शादी जगह जगह हो रही है यहाँ पे, लेकिन हम लोग पहले मंदिर के फेरे ले रहे हैं। हो रही है यहाँ से ले जाएंगे जल ले जाने के लिए मेरे पतिदेव ला रहे हैं वहाँ से जो कैन होते छोटे छोटे उस कैन को लाएंगे और उसमें ले जाएंगे हम जल भर के। हाँ है मेन हवन कुंड। लोगों ने गंगा जल भी ले लिया है यहाँ से सब लोगों ने गंगा जल ले लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे पूजा भी हुई, पूजा हम लोगों ने यहीं पे करी। यहाँ पे नया जोड़ा आ गया है। अब इनका लास्ट फेरा होगा अंदर जहाँ शिव पार्वती की शादी हुई थी। ये चीज तो बाद में भी करती रहेगी, तो फोटो खिंचाने पहले है यहाँ के लोग। यहाँ है त्रिजुगी नारायण मंदिर और इसके चारों ओर है लोग। तो यहाँ हो रही है कैसे कह रही हूँ कि मैं अभी बात कर रही थी तो मैं उनकी वीडियो बनाने लग गई। सबसे नसीब वाले लोग हैं यहाँ के जो सामने बीच में मंदिर है और चारों ओर घर है। कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। यहाँ लोगों की क्यारियाँ है और चारों ओर यहाँ शायद आलू लगा रखे हैं। इस तरीके से डोल बना रखा और इधर पूरा चारों ओर घर है और बीच में है त्रिजुगी नारायण मंदिर। तो सबसे फेमस मंदिर है यहाँ का त्रिजुगी नारायण। और यहाँ हमने अच्छे से दर्शन किए, पूजा पाठ किया त्रिजुगी नारायण का। अब चलेंगे हम लोग घर की ओर और अब चलते हैं घर की ओर। तो हमारा पहले एक बार आ रहे थे तो जैसे मैंने बताया प्लान नहीं बन पाया, लेकिन त्रिजुगी नारायण भगवान जी ने बोला शिव पार्वती जी ने कि तुम्हें यहाँ दर्शन करके जाने, तो इसलिए हमारा प्लान अचानक बना और हम लोग यहाँ से दर्शन करके अब घर जा रहे हैं। और यहाँ तो बंगाली शादी देखी हम लोगों ने, बंगाली लोगों की, और बाकी सारे साथ के कर रहे हैं यहाँ से फोटो शूट वगैरह। सामने का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सामने है धर्मशाला यहाँ पे और हम लोगों ने यहाँ प्रसाद लिया था तो यहीं पे उतार के हमने चप्पल वगैरह रो पहनेंगे, थोड़ा कुछ सामान वगैरह थोड़ा बहुत। जाते समय नहीं बजाते हम हाँ फोटो खींच लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और शॉपिंग वगैरह भी हो गई है। और यहाँ पे घंटी बजा रहे हैं, घंटी नहीं, इधर देखो। और इस टाइम मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए क्योंकि अभी भीड़ नहीं है। और जैसे फिर यहाँ हो जाएगी खतरनाक भीड़, फिर यहाँ ना ही दर्शन हो पाते अच्छे से और ना ही रास्ते में सफ़र। दूर दूर से आ रखे हैं शादी करने के लिए। सामने पहाड़ों में खतरनाक बर्फ़ पड़ी हुई है। वहाँ सामने केदारनाथ में बर्फ़ पड़ी हुई है। केदारनाथ की पहाड़ियाँ दिख रही है यहाँ से। 3 बज गए हैं। वहाँ अगस्त मुनि से निकले थे हम लोग, मतलब 10 बजे करीब निकले थे। तो वहाँ से थोड़ा आधा घंटा हम लोग ट्रैफिक में रहे क्योंकि रोड बन रही है। यहाँ की रोड मतलब ख़राब हो गई थी तो रोड बना रहे हैं। अब जैसे कि यात्रा सीज़न है तो उसके लिए फटाफट रोड बन रही है। रोड का काम चल रहा था तो हम लोग आधा घंटा ट्रैफिक में फंस गए थे। तो उसके बाद हम आए और बहुत अच्छे से मतलब 3:30 बजे तक हम लोगों के दर्शन हो के और हम लोगों ने जो मतलब सामान ख़रीदा जितना भी गिफ्ट वगैरह, तो उसके बाद अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। तो थोड़ा सोच रहे हैं कि कहीं पे बैठ के कुछ खा पी लें क्योंकि अब भूख भी लगने लगी है। 3 बज गए हैं।
ये त्रिजुगी नारायण लोग, जो त्रिजुगी में नारायण घर है, होटल वगैरह है ये लोगों के, तो बड़े अच्छे बन रखे हैं। और सामने वाला होटल है जो, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए हम लोग होटल में बैठ गए हैं और यहाँ थोड़ा खाना पीना खाएंगे, जो भी खाएंगे सबके सब। वैसे तो दाल भात हम पहाड़ी लोग तो दाल भात वाले हैं, लेकिन सब कह रहे दाल भात ख़त्म हो गया है, तो कुछ हम लोग कह रहे हैं कि पराठा, मैं खाऊंगी पराठा, और जो जिनको सफ़र में खाना नहीं खाया जाता तो वो खाएंगे मैगी। यहाँ फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, बॉटल में इतना ठंडा पानी हो रखा जैसे कि फ्रिज में रखा होगा, और बल्कि इसको अलग रखा हुआ है नॉर्मल जगह में। बहुत ठंडा होता है, मतलब अच्छा है पीने लायक ठंडा पानी। मौसम भी ठंडा और चीज़ें तो तब होगी ठंडी। वो का बन रहा है यहाँ पे मैगी। पराठा कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। मैगी वो जो 2 मिनट में बनती है, मैं इस माला को ना अपने घर में ले जाऊंगी और संभाल के रखूंगी। ये माला मैं इसलिए संभाल के रखूंगी कि मेरे पति देव ने भगवान त्रिजुगी नारायण को साक्षी मानकर मुझे ये माला पहनाई। अब मैं किसी जन्म में मैं अपने पति देव का पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है? 7 जन्म तक, हर जन्म में, हर जन्म में मैं अपने पति देव के पीछे रहूंगी। ये यहाँ पे मैगी हो गई है, हम लोगों की मैगी तैयार। लेकिन मैगी कैसे बनते बनते ठंडी हो गई है। हाँ, होटल में चाय नाश्ता भी हो गया हमारा दिन में, तो अब चलते हैं आगे का सफ़र हमारा। फिर कह रहे कि वहीं जाएंगे जहाँ हम पहले गए थे, काकोला गांव में। यहाँ से देखिए यहाँ का कितना खूबसूरत व्यू है पहाड़ों का।